Good afternoon, everyone. Today we are present at the second day of 10th Global Literary Fest, Noida. Today we are accompanied by Dr. Pratap Sehgal, who is a renowned playwright. Hello, sir. Hello. Welcome to Marva Studios. Thank you. Sir, please tell how are you experienced now, and you have interacted with the students, right? Please brief us about how was your experience. यहाँ Yeah. नहीं, मैं तो बहुत सालों से आ रहा हूँ, कई बार आया हूँ और अलग अलग तरह के अनुभव हुए हैं यहाँ लोगों के साथ। कुछ बच्चे हैं बड़े इंक्विजिटिव हैं, कुछ बच्चे लगता है बांध कर बिठाए हुए हैं कि वो भाग जाना चाहते हैं। उनका शायद इंटरेस्ट नहीं है लिटरेचर में या लिटरेचर से जुड़े और सवालों में या सोसाइटी से जुड़े सवालों में, क्योंकि सोसाइटी और लिटरेचर कोई अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। जो सवाल सोसाइटी के होते हैं वही सवाल कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से विद डिफरेंट डायमेंशंस लिटरेचर में रिफ्लेक्ट करते हैं। तो बात होती है, हर बार कुछ ना कुछ लोगों से बात होती है। आज आपसे हो रही है। यस सर। सो सर, हमने ऑथर से पूछ लिया कि हाउ लिटरेचर इम्पैक्ट्स. सो बीइंग अ प्ले राइट, हाउ लिटरेचर प्लेज अ वाइटल रोल इन योर प्रोफेशन और राइटिंग्स. प्ले राइटिंग या मैं तो प्ले राइट तो हूँ ही हूँ, उसके साथ हाँ मैं पोइट आल्सो। यस सर. और मेरे नॉवेल्स भी हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ भी हैं, ट्रेवलॉग्स भी हैं, कुछ मेमोयर्स भी हैं, डायरी है, तो और कुछ जो चिंतन परक निबंध हैं जो लिटरेचर को लेकर या रंगमंच को लेकर जिस तरह के सवालात पैदा होते हैं उन पर भी मेरे बहुत सारे निबंध हैं, वो छपे हुए हैं, सब किताबों में छपे हुए हैं। तो मेरा वेरिड फील्ड है, वेरिड इंटरेस्ट है। एक्सप्रेशंस के ये मीडियम है अलग अलग, लेकिन मुझे लगता है कि जो सबसे पावरफुल मीडियम है दैट इज़ ईदर पोइट्री और ड्रामा, एंड ड्रामा इज़ डेफिनेटली मोर पावरफुल देन एनी अदर मीडियम। क्यों? एक्सेप्ट फिल्म। यस, फिल्म तो मास मीडिया है। जो ड्रामा है ये मास और एलीट के बीच में थोड़ा सा है। समटाइम्स ये एलीट के पास चला जाता है और कई बार ये मासेस के पास चला जाता है। कुछ ड्रामा ऐसे हैं जो मासेस तक पहुंचते हैं और कुछ ड्रामाज ऐसे हैं जो एलीट तक पहुंचते हैं। मेरे जो ड्रामाज हैं, जैसे मेरा अन्वेषक है, रामानुजन है, बुल्ले शाह है, कोई और रास्ता है, और बहुत सारे नाटक हैं। तो कुछ ऐसे नाटक हैं जैसे रामानुजन और अन्वेषक है, वो पढ़ा लिखा ऑडियंस ही उसको ज़्यादा पसंद कर पाएगा। लेकिन मैंने ऐसा भी देखा है जो कम पढ़े लिखे हैं लेकिन उम्र दराज में और या यंग भी हैं, वो भी उसको किसी न किसी लेवल पर एंजॉय करते हैं। कुछ ऐसे सवाल उसमें हैं, कुछ ऐसे टिप्पणियां हैं धर्म को लेकर या समाज को लेकर, धर्म और स्टेट के रिश्तों को लेकर, धर्म और समाज के रिश्तों को लेकर, व्यक्ति और सत्ता के रिश्तों को लेकर, एक लेखक और सत्ता के रिश्तों को लेकर, या एक कलाकार और सत्ता के रिश्तों को लेकर। तो इस तरह के सवालों को मैंने डील किया है अपनी रचनाओं में। ये जो पात्र हैं जो जिनको आप प्रोटैगनिस्ट कह सकते हैं या नायक कह सकते हैं, ये अलग अलग फील्ड के हैं। और मेरा मानना ये है कि अगर आपने लिखना है और वाकई कुछ सार्थक लिखना है और कुछ नया लिखना है, तो या तो आप वो उन इलाकों में जाइए जिन इलाकों पर किसी ने लिखा नहीं है। मसलन आर्यभट्ट पर जब मैंने लिखा तो किसी ने नहीं लिखा था। जब मैंने बुल्ले शाह पर लिखा तो हिंदी में कोई ड्रामा बुल्ले शाह पर नहीं था। जब मैंने रामानुजन पर लिखा तो रामानुजन पर कोई ड्रामा शायद इंडियन लैंग्वेजेस में भी नहीं है। और इसी तरह से और बहुत सारे नाटक हैं। और या फिर अगर आपने मान लीजिए अब आपने राम कथा पर लिखना है, तो राम कथा पर लिखने का तब तक कोई मतलब नहीं होगा जब तक आप उसको नए तरीके से नहीं लिख। करेक्ट सर। यानी उसका कोई नई इंटरप्रिटेशन लाएं। अगर नई इंटरप्रिटेशन नहीं है, आपके पास कोई अंदाज़े बयान नया नहीं है, तो वो फिर आप पीस रहे हैं, जो लिखा जा चुका है उसका पृष्ठपोषण कर रहे हैं। तो दैट मीन्स नथिंग टू मी और दैट मेक्स नो सेंस।
इसलिए मेरा यही, मैं बार बार कहता भी हूँ और ख़ुद भी ये इस पर अमल करता हूँ कि या तो वो लिखिए जो किसी ने ना लिखा हो, या ऐसा लिखिए जैसा किसी ने ना लिखा हो। राइट सर। सर, आई वॉज लिसनिंग टू योर सेमिनार अभी थोड़ी देर पहले, सो उसमें यू हैव मेंशन दैट 70 प्लेज यू हैव डन। यस। सो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी सर, जब आई वॉज इन हाई स्कूल, तो जब हमें प्लेज एज अ पार्ट ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़ दिखाते थे, तो आई वॉज थिंकिंग कि जो कैरेक्टर्स प्लेज में होते हैं, सो उनकी लाइफ प्लेज के अलावा भी कुछ होती है, लाइक दे हैव अ बैक स्टोरी। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। आर्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। आर्ट मतलब राइटिंग, एंड चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो फिल्म बनाना हो, चाहे वो थिएटर हो, एवरीथिंग। थिएटर मैं इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानता हूँ क्योंकि वो डायरेक्ट कन्फ्रंट करता है ऑडियंस के साथ। ऑडियंस सामने बैठा हुआ है और मैंने जो लिखा है वो मेरे सारे आर्टिस्ट जो हैं वो बोल रहे हैं। राइट सर। और वो सीधा कन्फ्रंट कर रहे हैं और उनका रिएक्शन भी सामने से आ रहा है, पता चल जाता है। और उससे जो तालियां बजती हैं वो रिकग्निशन होती है कि वो कहाँ तक बात पहुँची, कहाँ तक नहीं पहुँची। इसलिए ड्रामा इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन अदर थिंग, द अदर फॉर्म ऑफ राइटिंग, इसलिए मैं कहता हूँ। लेकिन फिल्म का मीडियम बिल्कुल डिफरेंट है। वो उसमें बहुत सारी, हालांकि इकोनॉमिक्स फिल्म में भी जुड़ी हुई है और थिएटर में भी जुड़ी हुई है। उसमें आपको बुक करवाना है, हॉल बुक करवाना है, उसका खर्चा देना है, कॉस्ट्यूम का खर्चा देना है, लेखक को रॉयल्टी देनी है, म्यूजिशियन को खर्चा देना है, लाइट को देना है, लाखों रुपए लगते हैं एक प्रोडक्शन में। लेकिन वो अगर रिटर्न नहीं मिलता या उसका कोई सपोर्ट नहीं मिलता तो इट डाइज देयर। सर, आपके मेजॉरिटी प्लेज रहे हैं, राइट? हाँ, यस। सो प्लेज सर, लाइक आपका कोई टाइम ड्यूरेशन होता होगा, लाइक एक दिन में मैंने एक चैप्टर लिखा है, या जब भी इंस्पिरेशन आपको हिट करती थी? नहीं, ऐसा नहीं। मैं असल में वो कह रहे थे कि मेंटल ब्लॉक जैसा कुछ नहीं होता। मेंटल ब्लॉक नहीं, मेंटल ब्लॉक मत कहिए, उसको कोई और नाम दे लीजिए। जब आप रिसर्च कर रहे हैं तो आप लिख नहीं रहे हैं, आप रिसर्च कर रहे हैं। यस सर। आप जब लिखने बैठते हैं तो देयर आर प्लेसेस जहाँ आप रुक जाते हैं। वहाँ कई बार ऐसा होता है कि कैरेक्टर आपका बिल्ड हो रहा है, आपके हाथ से छूटा जा रहा है। या तो उसको खेलने दीजिए, खेले किधर जाता है, और फिर उसको देखिए, कंट्रोल करिए। नियंत्रण तो आपको लेखक का करना पड़ेगा, नहीं तो कहीं का कहीं चला जाएगा। तो आपके मन में तो कुछ है कि मुझे आप ये कन्वे करना है, वो कन्वे करने के लिए आप कैरेक्टराइजेशन कर रहे हैं। इसलिए जो इंटरवेंशन है लेखक का वो होता है, लेकिन दिखना नहीं चाहिए। अगर वो दिख गया तो यू आर ए फेलियर, और नहीं दिखा, बिना दिखे, तो यू आर ए सक्सेस। करेक्ट सर। Thank you so much for joining us today, sir. I hope that the budding literature and playwriting who are into these professions, they will draw inspiration out of you. For more such videos, keep watching AF 24/7 Noida.